छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार के नुमाइंदों के ही इस पर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार की ये ऐतिहासिक निर्णय है, जब नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। जनता को अपना प्रथम नागरिक शहर का चुनने का अधिकार हो, इस नाते से सरकार ने ये निर्णय किया है। शहर के विकास, अपने शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। 2 अधिसूचनाएं कल प्रकाशित हुई है। पहली अधिसूचना मतदाता सूची बनाने को लेकर है। जो मतदाता सूची बनाने में कठिनाइयां आ रही थी, उसे दूर करने के लिए अधिसूचना लाई गई है। और दूसरी अधिसूचना पंचायत एक्ट में ये प्रोविजन था, पर नगरीय निकाय के एक्ट में, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था, इसलिए ये प्रोविजन किया गया है। निकायों के कार्यकाल पूरे हो जाएं और उस पीरियड में चुनाव कराने की स्थिति नहीं बनती है तो क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए ये अधिसूचना लाई गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री के बार बार बदलते बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उनका कहना है कि जनता के रिएक्शन को देखकर बीजेपी सरकार पूरी तरीके से डर गई है। चुनाव के टालने के लिए वो बार बार विरोधाभासी बयान देने के साथ अधिसूचना बदली जा रही है। बैज ने कहा कि सरकार चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से चुनाव कर ले, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीना नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं, वो समय अवधि इन्होंने तय किया है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर गई है चुनाव को लेकर और जनता की रिएक्शन को लेकर। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी पूरे प्रदेश में। जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आएगा, राजनीतिक तकरार और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्पष्ट है कि सरकार अभी भी निकाय चुनाव प्रणाली का तीर अपनी तरकश में संभाले हुए है। सरकार ने पहले भी पूर्ववर्ती सरकार के कई फैसलों को बदला है, इसलिए यह कह पाना संभव नहीं है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा या अप्रत्यक्ष। लेकिन जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, यह स्पष्ट है कि इस बार का निकाय चुनाव काफी रोचक होने वाला है। कैमरामैन टिकेंद्र साहू के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। इलेक्शन पर सस्पेंस। जी हां, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव के प्रणाली को लेकर अब तक सस्पेंस जो है लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा कल 2 अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना पर अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान जारी हुए हैं और इसके बाद से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और एक बार फिर से सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि सरकार यानी कि बीजेपी डरी हुई है चुनाव से और इसी को लेकर बार बार बदलते हुए बयानबाजी इसको लेकर सामने आ रही है। अब आखिर क्या कुछ मायने हैं इन बयानों का और क्यों आखिर इन मुद्दों पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। निकाय चुनाव पर क्यों बना सस्पेंस? क्या चुनाव प्रणाली पर असमंजस में है सरकार? बार बार अधिसूचना जारी करने के क्या है मायने? शहर सरकार की जंग के लिए कौन कितना तैयार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रिया रखने के लिए। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चौहान जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इतना असमंजस क्यों इतना कंफ्यूजन बना हुआ है सरकार में कि सस्पेंस जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंफ्यूजन किस बात का? जितनी
सूचना जितना अध्यादेश जारी होना है उस समय के लिए उचित है और छत्तीसगढ़ के लिए उचित है, उतने अध्यादेश अपने समय पे जारी हो रहा है। रही बात इस नगरीय निकाय चुनाव की, तो जो भी डिसीजन होगा वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जो उचित है वही डिसीजन होगा। और उसके लिए आईएएस ऋचा शर्मा की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है और वो अपने रिसर्च कर रही थी, वो अपना सभी चीजें कर रही थी, तो उसके हिसाब से एक टीम गठित की गई थी और वो अपनी रिपोर्ट अब सौंप रही है और बहुत ही जल्दी और जितनी भी अध्यादेश हैं वो अपने समय पे जारी हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नगरीय निकाय चुनाव और बाकी अन्य चुनाव, नगर पंचायत के जो चुनाव हैं, अगर एक साथ होते हैं तो इनके पेट में क्या दर्द है वो मैं बता देना चाहूँ। वो एक्चुअली ये है कि इससे इतने भयावह कांग्रेस के जो चुनाव हैं वो इतने भयावह परिणाम आएंगे क्योंकि नगरीय निगम चुनाव को ही संभालने के लायक नहीं है कांग्रेस अभी। तो इस वजह से वो डरी तो ये लोग हैं और इसीलिए पिछले 5 सालों में जो एक 15 साल की जो व्यवस्था चल रही थी, एक आम आदमी से पूछेंगे खुशी जी आप, एक आम आदमी से, तो वो बोलेगा कि हाँ महापौर का चुनाव जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने महापौर का चुनाव डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किया। इस वजह से डरे हुए तो ये लोग थे, इसीलिए तो ये इन्होंने लेकिन अब तो उनका कहना है कि चुनाव डायरेक्ट कराए या इनडायरेक्ट कराए वो तैयार है। डरी हुई तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये तैयार थे तो पिछली बार इन्होंने चेंज क्यों कर दिया? अगर ये डरे हुए नहीं थे तो पिछली बार क्यों चेंज कर दिया भाई? वही तो बात है। और दूसरी बात कि ये तो बोलेंगे कि डरे या ना डरे, इनको अब मालूम ही है कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट कराएं या इनडायरेक्ट कराएं वो इस सेंस में बोल रहे होंगे शायद दीपक बैज जी, क्योंकि उनकी जो 2 बार जो चुनाव हुए हैं उनकी इतनी पटकनी हो चुकी है कि नया अध्यक्ष आने के लिए राजी नहीं है, इस वजह से ये चल रहे हैं, नहीं तो अभी तक ये हट गए रहते। मेन बात ये है। और अभी इनकी इतनी हालत खराब है कि वो तो बोलेंगे ही कि आप करो या ना करो। और एक बात बताइए खुशी जी, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक साथ चुनाव होते तो क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं होगा? एक देश एक चुनाव जो है उसकी अगर प्रक्रिया जो है हम छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हैं तो क्या उसके बेनिफिट नहीं होंगे? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ चुनाव होगा नहीं होगा, जो भी होगा वो छत्तीसगढ़ के हित में होगा, ये आप मान के चलिए ठीक है। इसी का जवाब ले लेती हूँ अजय जी से। अजय जी देखिए, पहला सवाल, एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हैं आप, और दूसरा ये भी कि आखिर ये कौन सा कनेक्शन है कि अधिसूचना जारी हो रही है तो आपके आरोप ये हैं कि बीजेपी तो डरी हुई है। ये कनेक्शन कौन सा है? क्योंकि अभी फिलहाल जो नतीजे हम देख चुके हैं विधानसभा के, देख ले अनएक्सपेक्टेड रहे थे आपके रिजल्ट। लोकसभा चुनाव में हमने देखा वो तस्वीरें भी नजर आ रही है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार के नतीजे आपके लिए लोकसभा में भी खराब रहे हैं। तो तमाम जो रिजल्ट आए हैं वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो अब ये कौन सा कनेक्शन है कि भाई पूरे तरह से कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं और ऊपर से आरोप बीजेपी पर है? देखिए खुशी जी, 4 से 5 बिंदु बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज सबसे पहले जो विभागीय मंत्री अरुण साव जी का बयान आपके चैनल पे भी चला था, मैं सवेरे से लगातार मीडिया में देख रहा था। पहले जब 2 अधिसूचना जारी की गई, माननीय अरुण साव जी कहते हैं कि भैया जो महापौर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। वही अरुण साव जी कुछ देर के बाद अपने बयान को बदलते हैं कि जो 2 अधिसूचना जारी की गई है उसमें एक अधिसूचना मतदाता सूची की है, दूसरी अधिसूचना जो है नगरीय निकाय का अगर कार्यकाल पूरा होता है तो उसका पीरियड बढ़ाने के लिए 6 माह की। तो ये खुद ही कंफ्यूज है। आज भैया मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, चाहे आप चुनाव प्रत्यक्ष करा लीजिए, अध्यक्ष करा लीजिए, हमारा महापौर बनेगा। देखिए बड़े बड़े दावे मेरे मित्र चौहान जी करें तो मैं 4 आंकड़े देता हूँ। जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद अभी तक जो है महापौर के रायपुर के 4 चुनाव हुए, जिसमें 3 अप्रत्यक्ष, 3 प्रत्यक्ष और 1 अप्रत्यक्ष। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जब प्रत्यक्ष चुनाव भी हुए, जब इनके भाजपा की 15 साल की सरकार थी, 3 में से 2 बार हमारा महापौर बना
एक बार सुनील सोनी जी 2004-5 में, मतलब पिछले 15 सालों से रायपुर राजधानी में हमारा महापौर है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हम कॉन्फिडेंट क्यों है खुशी जी, 11 महीने की शायद सरकार में लगातार भाजपा की वादा खिलाफी, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार जो हमने घटनाएं देखी, चाहे बलौदा बाजार, बलरामपुर, कवर्धा, जिस प्रकार से महिलाएं, माताएं, बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शायद सरकार जो 10 माह का कुशासन है, जो अलोकप्रियता है, जो अलोकतांत्रिक सरकार है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज दक्षिण के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव जो चल रहा है, माननीय सुनील सोनी जी जब भाटागांव जाते हैं आज चुनाव प्रचार के लिए, वहां की जनता खुल के विरोध करती है, उनको चिल्ला के बौखलाहट उनकी दिख रही थी लगातार, सारे सोशल मीडिया में वायरल रहा। जब रायपुर बिजमोहन जी जो 40 साल से यहाँ विधायक है, वहां पे छत्तीसगढ़ की जनता इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो नगरीय निकाय चुनाव में किस प्रकार दिखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खुशी थी, वर्तमान आंकड़ों की बात करूं, 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। और 11 महीने में जिस प्रकार से हर वर्ग से ठगी जो की जा रही है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ये बूता हारने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया आप डर क्यों रहे, आप तो पहले भी हारे, जब आप प्रत्येक चुनाव पड़े से लड़े तब भी आप हारे, आपने प्रत्येक चुनाव रहे तब भी हारे, तो ये हार का ठीकरा जो फोड़ने का प्रयास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ के चौहान जी बैठे, एक युवा नेता है, आज भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति को सांसद का चुनाव लड़ेगी, उसी को महापौर को चुनाव लड़ेगी और उसी को विधायक का चुनाव भी लड़ाएगी, क्योंकि बिजमोहन अग्रवाल जी की पसंद है। तो भैया जो बाकी उम्मीदवार थे, चाहे नंदन जैन हो या संजय श्रीवास्तव जी हो, आज केदार गुप्ता जी हो, तो ये एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। बेचारे सुनील सोनी अकेले बिजमोहन जी को लेकर घूम रहे हैं, आज इनकी रैली निकलती है, कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं है, जो गुटबाजी अंतकल चरम पे चल रही है कुची जी, उसी का नतीजा है कि अरुण साहब जी बेचारे खुद कंफ्यूज है कि भैया प्रत्यक्ष कराऊं क्या प्रत्यक्ष कराऊं, पहले बयान दे देते हैं, फिर ऊपर से जब प्रेशर आते हैं, नहीं हमारा भी निर्णय नहीं हुआ है, हम इसकी अधिसूचना भविष्य में जारी करेंगे। तो भैया पहले निर्णय तो ले लीजिए कि आखिर आप चाहते क्या है। चाहे 2015 की बात करूं, 2019 की बात करूं, ये आने वाला जो 2024 का है, लगातार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर है। और इस बार इतिहास फिर दोहराएंगे। रायपुर में देखिए, पहले हमारी किरणमयी नायक थी, उसके बाद प्रमोद दुबे जी बने, वर्तमान में इजाज डेवर वाले महापौर है, इस बार फिर चुनाव जीतेंगे, फिर हमारा कांग्रेस का महापौर बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब लूंगी चौहान जी, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया अजय जी की भी ले लेती हूँ। अजय जी देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव और इसके बीच डर, एक शब्द जो गूंज रहा है फिलहाल, दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ थे और एक दूसरे पर डर के आरोप है कि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है, एक डर बना हुआ है, आरोप तमाम तरह के। आखिर कितना असर ये चुनाव पर डालते हैं? की बात करूं और हमारे मित्र स्नेहिल चौहान जी के ही जिले से काफी लोग आज मुझसे संपर्क किए। अब बोले कि सर क्या ये स्टेटमेंट का आशय क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव अलग बात है, विधानसभा का चुनाव अलग है, लेकिन भारतीय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो चुनाव होती है, उसमें कितने नॉन काउंटेबल लोग अपनी अपनी इसमें नजरें गड़ा करके रखते हैं। वो ये पहली मानसिकता यह बनी छत्तीसगढ़ में कि अर्बन एरिया का और ग्रामीण एरिया का नगर निगम या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत क्या चुनाव एक साथ होगा। अब एक साथ होना है तो नगरीय निकायों का कार्यकाल पहले समाप्त होगा। अब पंचायत का चुनाव जनवरी लास्ट और दूसरे फेज में 5 टाइम में 2 बार किया गया था, वो फरवरी फर्स्ट वीक। तो क्या देखिए, अरुण साव जी एक लर्नेड एडवोकेट है, वो भी माननीय हाई कोर्ट की, और वो इस विभाग को संभाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता जो राजनीति के प्रति अवेयर है और 5 साल तक वो इंतजार करते हैं अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंच जो बनना चाहते हैं वहां से लेकर के पार्षद तक इंतजार करते हैं। यह डिबेट चल रहा है कि क्या प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा। जो भी हो, मुझे लगता है कि जो दोबारा अरुण साव जी का स्टेटमेंट जो आया, क्योंकि नगरीय निकाय का कार्यकाल पहले होगा और दूसरा उसके बाद पंचायतों का है, और चूंकि दोनों चुनाव एक साथ संपन्न कराने का
का इरादा है, तो इसी में अभी मंत्रालय लेवल पर स्पष्टता भी नहीं हो पाई है, जिसके कारण से उन्हें डबल अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। हार जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये भी सच है कि स्थानीय स्तर पर जो लोकतंत्र है वो निश्चित रूप से काफी इम्पैक्ट छोड़ता है खुशी जी। और इसमें ऐसे ऐसे प्रत्याशी मिलते हैं, ऐसे ऐसे जनसेवक मिलते हैं जिनका निरंतर सुबह से शाम तक जनता की सेवा में समय व्यतीत होते रहता है। तो जब वह दौर आता है तो स्पष्टीकरण काफी क्लिष्ट ना हो, वरन जितना सरल हो सके, और आम नागरिक, इसमें लिटरेट अनलिटरेट सब पीपल शामिल होते हैं, तो उनको समझने में सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात 20 सेकंड और लूंगा। जी। आरक्षण का जो यहाँ लागू होना है और उस आरक्षण के ऊपर भी स्पष्टीकरण चाहिए। में भी क्या उसकी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि एससी सीट, एसटी सीट और ओबीसी सीट की बात आ रही, और जहां पर एससी ज्यादा है, एसटी ज्यादा है, वहां ओबीसी को नहीं मिलेगा, और जहां एसटी कम है वहां ओबीसी को लाभ मिलेगा। क्या यह तैयारी हो चुकी है कि नहीं? इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के प्रतिबिंब में शायद यह डबल स्टेटमेंट आया, ऐसा मुझे बोध होता है। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं और इसी को लेकर जवाब लूंगी। चौहान जी, देखिए अजय जी की आपने बात सुनी है कि स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर अजय गंगवानी जी की हम बात करें तो जिस तरह से उनका कहना था कि कहीं ना कहीं एक अंतर कला आ गई है बीजेपी के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन निकाय चुनाव की जब बात हो जाती है तो कुछ तस्वीरें बदल भी जाती है। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा समझदार है और हर मतदाता अपना वोट जो है वो स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से देता है। और कोई भी मतदाता, कोई भी जनता जो होती है वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होती है, वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होती है। जो उसके लिए उचित होता है उस समय, उस चुनाव में जो उचित होता है वो उसको जाके वोट दे के आती है, वो पार्टी को नहीं देखती है। लेकिन उचित क्या है आज की डेट में, जनता ने पिछले 1 साल में 2 बार बता चुका है, वो 2 बार बता चुकी है। और जब मई में चुनाव होता है, जब नवंबर के बाद मई में चुनाव होता है खुशी जी, तो जनता 76 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 5 महीनों में ज्यादा आशीर्वाद देती है, 76 विधानसभा। और उसके बाद अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि 11 महीने में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं। तो मेरे भाई, मेरे को ये बता दीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 76 विधानसभा में ज्यादा वोट दे रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम यही होगा, इसके पीछे यही सोच होगी कि छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह से कहना है कांग्रेस का कि 11 महीने में, ठीक है आपने विधानसभा लोकसभा की बात की, बस मेरी एक बात ऐड कर लीजिए फिर जवाब दीजिएगा चौहान जी। लेकिन अपराध को लेकर जिस तरह से अभी आग बबूला छत्तीसगढ़ हो रहा है, विपक्ष पूरी तरह से आप पर हमलावर है और विपक्ष को हवा कौन दे रहा है? ये बड़ी बड़ी घटना है, बलौदा बाजार, सूरजपुर, इस तरह की अगर घटनाएं होगी, और उन घटनाओं को छोड़े भी राजधानी रायपुर की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, दीपावली से लेकर अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो जनता के ऊपर असर नहीं डालेगी? खुशी जी, एक घटना और आप भूल गए। एक साथ 31 नक्सली मारे गए हैं, वो 12 साल में पहली बार हुआ है। ये बड़ी घटना है। एक ही मुठभेड़ में 31 मारे गए। 400 से अधिक जो नक्सली हैं वो सरेंडर हुए, और 140 जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। वो पिछले 5 सालों में इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसके बाद ये भी घटनाएं घटी हैं। 11 बार हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बस्तर होके आए हैं, जो 11 बार इनके जो गृह मंत्री थे 5 साल में भी नहीं गए थे। ये घटना भी घटी तो और उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है कि लगभग 24% क्राइम नीचे गिरा। आप एक एक क्राइम को गिनाने जाएंगे, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर क्राइम नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी जिला है, ऐसा भारतवर्ष में ऐसा कौन सा गांव है जहां पर क्राइम नहीं हो रहा है? मैं ये मानता हूं कि क्राइम नहीं रुक सकता है एकाएक, लेकिन उसमें कमी आई है पहले की अपेक्षा अभी। इसी वजह से छत्तीसगढ़ की जो जनता है
उसने 5 महीने के बाद फिर से दिखा दिया कि वो क्या चाहती है, और उसके 5 महीने के बाद वो फिर से दिखा देगी कि वो क्या चाहती है। और उसके बाद अभी जो ये अध्यादेश को लेके असमंजस की स्थिति ये लोग बोल रहे हैं, तो उसका एक कारण और भी, और वो एक कारण है कि 3 लाख वोटर जो है वो नए जुड़ रहे हैं, जिनको जुड़ना जरूरी है। उन 3 लाख वोटर से पूछिए कि क्या हमारे को जोड़ने के बाद चुनाव करने चाहिए कि पहले का चुनाव करना चाहिए। ये उन 3 लाख। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी का अजय जी से। अजय जी, चौहान जी बात कर रहे हैं विष्णुदेव साय के सुशासन की। मेरा निवेदन है चौहान जी, मैंने बहुत शांति से आपकी बात को सुना, आपको बहुत दर्द होगा मैं बोलूंगा तो, मेरा निवेदन है शांति से सुनिएगा। मेरा निवेदन है, देखिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले बलौदा बाजार की घटना, फिर कवर्धा के लोहारीडी की घटना, फिर सूरजपुर की घटना, फिर बलरामपुर की घटना। लगातार ये 4 घटनाओं में अलग अलग वर्गों को जिस प्रकार से टारगेट करके रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। हमने देखा कि पुलिस कस्टडी में पहले मौत होती है, आज एक पुलिस वाले का परिवार सुरक्षित नहीं है, और ये एनसीआर के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। दिवाली के 48 घंटे में 9 कत्ल हो जाते हैं रायपुर क्षेत्र में। तो ये अपराध की बात कर रहे हैं, व्यवस्था पूरी तरह चक्कर। देवेंद्र यादव को बेल क्यों नहीं मिल रही है, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं जवाब लूंगी चौहान जी, इसका भी जवाब लूंगी, अभी बात रखने दीजिए अजय जी को। जी देखिए 4 चीजें बहुत देवेंद्र यादव को बेल क्यों नहीं मिल रही है, उसमें जितने भी दर्शक आपके इनकी चौहान जी देखिए, लौटूंगी आपको, मैंने पर्याप्त समय दिया है चौहान जी, देखिए समय की कमी रहेगी, फिर अभी अजय जी को बात रखने दीजिए, मैं पूछूंगी इसका जवाब। अजय जी देखिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है खुशी जी। छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान के बजाय जंगल और गुंडा राज हो चुका है। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में गठित कर दिया गया है। रायपुर जो है वो चाकूपुर हो चुका है। छत्तीसगढ़ का जो मेरिन ड्राइव रायपुर का, जहाँ माताएं बहनें वॉक करती है, उस मेरिन ड्राइव को इन्होंने मर्डर ड्राइव में परिवर्तित कर दिया। तो जो अपराध है, जो वादा खिलाफी है, ना मेहतारी बंधन का पैसा देते हैं, ना 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं, ना प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए की किसी के खाते में डालते हैं, ना 100 दिन में कर्मचारियों को नियमित करते हैं, ना 1 लाख रोजगार देते हैं। तो 11 महीने में जो विष्णु साय सरकार का कुशासन है, वो न केवल रायपुर की जनता। देखिए हालांकि अपराध को लेकर ये चर्चा थी नहीं, विषय दूसरा था, लेकिन क्योंकि जनता के आशीर्वाद की बात कर रहे थे चौहान जी, इसलिए लौटी थी। और अगर देखिए फिर भी आप चर्चा करें तो अजय जी आपसे भी सवाल रहेंगे कि विपक्ष का भी एक काम तो होता है ना, छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, विपक्ष की भागीदारी होनी चाहिए ना। फिर क्यों होता है कि आपके नेताओं के नाम संलिप्तता निकलती है फिर तमाम तरह की घटनाओं में, इससे भी तो नहीं नकारा जा सकता। देखिए इनके जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े, आप बलौदा बाजार की घटना में पूरा आयोजन इनके जिलाध्यक्ष करते हैं, लेकिन ये टारगेटेड कार्रवाई करते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा हमारे नेताओं पे कार्रवाई करके बचने का प्रयास करते हैं। सही समय पे अगर कार्रवाई की गई होती तो न बलौदा बाजार की घटना होती, न कवर्धा की, न सूरजपुर की। आपका जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है। आपकी सरकार, प्रशासन, पुलिस सही समय कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका नतीजा छत्तीसगढ़ में तो भुगत रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ खुशी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट बंद कीजिए, ऐसे लोगों को न बिठाइए। ठीक है, देखिए उसी को लेकर जवाब ले रही हूँ मैं। जी बिल्कुल अजय जी, ठीक है। देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 18,626 जो पढ़ने की रिपोर्ट आई है कोविन कमेटी की, उन्होंने महत्वपूर्ण जो दायित्व दिखाए हैं कि इस प्रकार से एक साथ, देखिए महत्वपूर्ण खुशी जी, जब लोकसभा चुनाव था देश का 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, सिर्फ लोकसभा चुनाव की, और ये बात करें लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय सब एक साथ करना, क्या सुरक्षा बलों की व्यवस्था हो सकती है, क्या संसाधनों का जुगाड़ हो सकता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर विधानसभा 5 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव से बिखर जाएगी कि शंकु सभा बनेगी, तो उसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आगे क्या वेट करेंगे। चलिए ठीक है, इसी को समझती हूँ मैं, फिलहाल समय की कमी है। अजय चंद्राकर जी से जवाब लूंगी। चंद्राकर जी देखिए, कोई राजनीतिक जवाब या फिर राजनीतिक बातों पर मैं आपसे बिल्कुल सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो गूंज सुनाई दे रही है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। हालांकि सियासत इसमें लगातार जारी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी वरिष्ठ है आप, तमाम चीजों को समझते हैं, कितनी संभावना आखिर देख पा रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर? देखिए खुशी जी, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो व्यवस्थापिका से कार्यपालिका का जन्म होता है, मतलब सरकार का गठन होता है, और सरकार का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक सदन में उसे बहुमत प्राप्त रहेगा। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जब तक पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में नहीं हो सकता, और अधिशात्मक सरकार इसके लिए आप अपनाओगे तभी हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम
भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी कंडीशन में छेड़छाड़ नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव जो कि काफी नजदीक अब बताए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि नई बात नहीं है कि चुनाव नजदीक हो और सियासत किसी विषय पर प्रदेश में ना हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि तमाम जो पक्ष विपक्ष के आरोप है वो कहां तक पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।